टोरुस बुर्ज थूर कैसे हो? उम्मीद है मजे में होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वेडिवाप का ये हफ्ता 28 अप्रैल से 4 मई तक कैसा गुजरेगा। आज आपके लिए 2 खुशखबरियां हैं जिनकी तफसील इस वीडियो में है, लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि ये हफ्ता आपके जज्बात को अपनी अंतहा पर ले जाएगा। वो तमाम अफराद जो किसी खौफ या खदशे की वजह से अपनी जिंदगी के अहम फैसले नहीं ले पा रहे थे, इस हफ्ते से उनमें एक लीडरशिप की सिफत पैदा होगी और उसकी वजह अब का हाकिम सैयारा विंस होगा, जो 4 मई को अब के 12वें घर में दाखिल हो जाए। ये हफ्ता आपके जज्बात को झंझोड़ कर रख देगा, आपको अपने अहदाफ हासिल करने, बड़े ख्वाब देखने और बहादुरी की तरफ माइल करेगा। 90% अमकानात है कि आप अपनी जन्नत को छू सकते हैं। आप उसके अहल हैं, आप वो उम्मीदवार हैं जो अपनी कामयाबी की अंतहा को छू सकता है। 28 अप्रैल से ये सब मुमकिन होगा। ये पेशगोइयां महज सतही बातें नहीं हैं। जो भी आपसे कह रहा हूं वो तहकीक, मंतिक और कवायद पर मबनी है। ये वक्त है खुद को पहचानने का, अपनी असल कदर को जानने का, अपनी महारतों, अकायद, खुदा एतमादी और रिश्तों को निखारने का। वो तुर्स अफराद जो अपनी हसासियत की वजह से फैसले लेने से कुतराते थे, खतरा मोल नहीं लेते थे, अपने अहदाफ मुकर्रर नहीं कर पा रहे थे या रिश्तों को वक्त नहीं दे रहे थे, अब उनके लिए ये दौरानिया मौजू है कि रूहानी तौर पर अपने ताल्लुकात, एतमाद और खतरा मोल लेने की सलाहियत को मजबूत करें। 12वें घर में विनस की मौजूदगी आपको हकीकत पसंदाना सोच देगी। जो गलत फहमियां या दबाव अब पर हावी दसी, उनका बोझ हट जाएगा और आप अपनी असल सलाहियतों और कीमत का इदराक कर सकेंगे। उन सलाहियतों की बदौलत और दीगर सैयारों की हमायत से आपको बेशुमार आसानियां मैसर रहेंगी। आसी हफ्ते का दूसरा अहम वाकया ये है कि 28 अप्रैल को नया चांद आपके पहले घर में तुलुआ होगा। नया चांद आप के अंदर नई तवानाई, बड़े अहदाफ की जस्तजू और बहादुरी को अभारेगा। आपकी दोहरी सोच और शक व शबहात खत्म होंगे। गैर मुतवक्का हालात जो आपकी राह में रुकावट बने हुए थे दूर हो जाएंगे और आप एक सुनहरी दौर में दाखिल होंगे। ये तरक्की 4 मई को अपने उरूज पर पहुंचेगी और आप अपनी जज्बाती, फिक्री और अमली सलाहियतों में भरपूर रवानी महसूस करेंगे। जब ये दोनों खूबियां यानी जज्बाती इस्तेहकाम और हकीकत पसंदी इकट्ठी हो जाएंगी तो अब की कामयाबी की राहें मजीद रोशन हो जाएंगी। आस वक्त सूरज भी आपके पहले घर में मौजूद है, जो कि जिंदगी में राहत, दरस्त फैसले, जिस्मानी तवानाई, इजाफा और जहनी पख्तगी का सबब बनेगा। अगर इस वक्त भी आप खौफजदा हैं तो इसका मतलब है कि आपने अपनी खुदादाद सलाहियतों पर जिंग लगा लिया है। मरकरी उस वक्त 12वें घर में है, इसलिए राब्ताकारी की सपोर्ट दस्तयाब नहीं। आपको अपने कुदरती सलाहियतों और खुद के फैसलों पर इन्हिसार करना होगा। आखिरी खबर यह है कि मुश्तरी आपके दूसरे घर में मौजूद है। अगर आप अपनी जाती सलाहियतों, तजर्बात और मौजूदा वसाइल से 50% कामयाबी हासिल कर लें तो बाकी 40% कामयाबी मुश्तरी की खुशबख्ती की बदौलत आपको हासिल हो सकती है। इस तरह आप 90% तक पहुंच सकते हैं और 90% का मतलब है कि आप अपनी जन्नत को छू सकते हैं। लेकिन अगर आप अब भी बदगुमानी, अदम इस्तिकामत, इदासी या खौफ में मुब्तला हैं तो समझ लीजिए कि ये तमाम मनफी जज्बात आपको पीछे धकेलते रहें गए। खौफ को खत्म करना दवा से मुमकिन नहीं, ये खौफ वाकयात से जन्म लेता है। अगर अपने डरावने तजुर्बात देखे या नुकसानात का सामना किया तो ये खौफ पैदा होता है, और इसके बराकिस अगर खुशियां देखें, कामयाबियां हासिल की, दोस्तों की हमायत मिली तो एतमाद बढ़ता है। ये वक्त है कि आप अपनी कुव्वत इरादी से अपने अंदर के खौफ को झटक दें। ये एक सच्ची और पेशा वराना नुजूमियात की बुनियाद पर दिया गया मशूरा है। अगर आप अपनी मर्जी से खुद को संभालने में कामयाब हो गए तो आप एक बहादुर तुर्स होंगे जो खुद को मायूसी से निकालकर कामयाबी के बुलंद मकाम पर ला खड़ा करेगा। लेकिन बाज औकात कुछ लोगों के लिए महज कुव्वत इरादी काफी नहीं होती, इन्हें किसी रूहानी या जहनी इलाज की भी जरूरत पड़ती है। मेरी तजवीज के मुताबिक सूरा यसीन और सूरा शम्स दिन में 5 बार पढ़ना काफी होगा ताकि बरकतें
और मुस्बित तवानाइयां हासिल हों। साथ में 3 क़िरात का ज़ुमरुद पहनने की भी सिफारिश की जाती है, क्योंकि ज़ुमरुद कायनाती तवानाई के एतबार से नहायत पुत्र है। अगर ज़ुमरुद महंगा महसूस हो तो इसका मुतबादल याकूत भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत सारी मज़ीद बातें भी की जा सकती थीं, लेकिन मेरा मकसद आपको अपने गम, खौफ और पुराने तजर्बात की जंजीरों से इजाद करके आपकी कुव्वत इरादी को बेदार करना था। जो लोग अपने आप को पहचानने में नाकाम हैं या ये नहीं जानते कि उनके लिए कौन सा वक्त और कौन सी फील्ड बेहतर है, वो अपने पैदाइशी जायचे की तरफ रुजुआ करें। अगले हफ्ते मरकरी एक नई पोजीशन अख्तियार करे। आज इसके आपको क्या क्या फवायद हासिल होंगे उसकी तफसील अगले हफ्ते बयान की जाएगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।